अपना होगा। हमारे बारे में लोग हमें क्या कहते हैं? कौन लोग हमें स्वामी जी कहते हैं, कौन महाराज कहते हैं, कौन सदगुरु कहते हैं, कौन पंडित जी कहते हैं, कौन हमारी क्या करते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। कौन हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, आलोचना करता है, कौन हमें गाली देता है, इसका भी कोई मूल्य नहीं है। किसी के अच्छा कहने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे और किसी के बुरे कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे। हम जो हैं सो हैं। इसलिए मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं करना है। हमारे लिए और हमारे संगी साथियों के लिए, समाज के लिए उचित क्या है, ये सोचना है और जो उचित लगे वही काम करना है। कभी भी परिवार विरोधी, समाज विरोधी, देश विरोधी काम करके हमारा मन शांत नहीं हो सकता। किसी आदमी को जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर अछूत और छोटा सिद्ध करके, उसे दबा करके हमारा मन कभी शीतल शांत नहीं हो सकता है। भले हम दिखावा चाहे जिसका भी कर ले। शाह कहते हैं तामस का त्याग करो, उत्तेजना का, अंधकार का, अज्ञान अविद्या का त्याग करो। भला बुरा कही जाए तो उठे नहीं लागिए। कोई तुम्हारे बारे में भला बुरा कह दे, मतलब तुम्हारी निंदा आलोचना कर दे, तो उसके पीछे लगो मत। दुनिया है, दुनिया का काम कहना है। शांति चाहते हो ना तो क्या करना? आपने देखा होगा, अब तो प्राय कम हो गया है, लेकिन पहले कुछ ज्यादा होता था, लेकिन अभी भी कहीं कहीं होता है। कुछ लोग हाथी पालते हैं और हाथी को लेकर गांव गांव जाते हैं, घूमते हैं। जैसे ही हाथी गांव में घुसता है, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। कुत्तों को लगता है ये हाथी सब कुछ खा लेगा तो हमें क्या मिलेगा, शायद इसलिए भौंकते होंगे। कुत्ते भौंकना शुरू कर, हाथी कभी पलट कर देखता है कुत्तों को, पर उसे पता ही नहीं चलता मुझे भौंक रहा है। और लोगों की भावना क्या है? हाथी गणेश जी का प्रतीक है, इसलिए कई लोग आरती करते हैं हाथी की। कुछ लोग फल खिलाते हैं, कुछ लोग रोटी खिलाते हैं, और कुछ लोग, जो लोग हाथी लेकर जाते हैं, उन्हें पैसा और अन्न दान दक्षिणा देते हैं। जहां पूजा होती है, जो लोग हाथी को रोटी या फल या कुछ खिलाते हैं, हाथी वहां भी नहीं रुकता है। और जो कुत्ते भूखते हैं उन्हें हाथी देखता भी नहीं। ऐसा करो। जो प्रशंसा करने वाले हैं उनमें भी मोह मत करो, और जो निंदा करने वाले हैं उनके प्रति द्वेष ना करो। सबसे राम राम। छोटी सी जिंदगी लड़ लड़ करके आज तक कौन सफल हो पाया है? लड़ो, यदि सारी शक्ति, सारी ऊर्जा लड़ाई में लगा दोगे तो आत्मकल्याण और लोक सेवा का काम कब करोगे? इसलिए भला बुरा कह जात उठने लागे। कोई तुम्हें भला बुरा कह दे तो उठ करके लोगो मत। क्यों? उठी लागे सो रार, रार महा नीचे। जैसे तुम प्रतिक्रिया में पड़ोगे, किसी ने तुम्हारी निंदा की, तुम भी निंदा में पड़ गए, तो समझ लो झगड़ा बढ़ना पक्का है। निंदा को उत्तर देना है ना। कोई आपकी निंदा कर रहा है, उत्तर देना चाहते हैं, अपने निंदक के मुंह को बंद करना चाहते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, तो सबसे बढ़िया उत्तर क्या है? सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? और ज्यादा अच्छा काम करना। बस, या तो मौन रह जाना, या जो अच्छा काम कर रहे हो उसका और अच्छा काम करना शुरू कर दो। गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, निंदा हो रही है, तो हमें अपनी गलत काम को छोड़ना पड़ेगा। गलत, हम जानबूझकर गलत काम नहीं करते, जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। फिर भी निंदा हो रही है तो प्रतिक्रिया में पढ़ करके अच्छा काम करना बंद न करो, और ज्यादा अच्छा काम करो। जब और ज्यादा अच्छा काम करोगे तो निंदक का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। और किसी ने निंदा की
और निंदा करके, निंदा की आप दुखी हो गए तो समझना निंदा करने वाला अपने उद्देश्य में सफल होगा। वो तो चाहता ही है निंदा करके आपको खिंचाना, चिढ़ाना। आप चिढ़ गए तो वो सफल हो गया। मौन रहकर मुस्कुरा दो तो बेचारा हार जाएगा। पलटू साहब ने एक संत में अयोध्या में, उन्होंने कहा है, पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वे बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। बड़ा कठिन है, अहंकार आड़े आ जाता है, लेकिन साधना यही है। जंगल में जाकर साधना नहीं होगी। सब आगे कहते हैं, जे घट उपजे क्रोध सोई घट मीचे। जब जब समझ लो, जब तुम्हारे अंदर में क्रोध आ जाए, तुम्हारी शांति की, तुम्हारे ज्ञान की, तुम्हारे विवेक की मौत होगी। क्रोध एक ऐसा राक्षस है जो हमारे विवेक के दीपक को बुझा देता है। एक ऐसी आंधी और तूफान कह सकते हैं। एक ऐसा राक्षस जो हमें के कर्तव्य विमूढ़ कर देता है। और क्रोध करने के पश्चात होता है मन का अनुकूल काम नहीं हुआ, पर को किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने कुछ काम बिगाड़ दिया, किसी ने कुछ और कर दिया, तो क्रोध तो आ जाता है। लेकिन इसी के वेग को संभालना, तथागत बुद्ध ने धम्मपदम में जा कहा है, जो जैसे उत्तप्त घोड़े होते हैं, चंचल, बहुत तेज घोड़े, जैसे कुशल सारथी वह है जो बदमाश घोड़े को भी संभाल ले। इसी प्रकार जो अपने मन के उठे हुए क्रोध के वेग को संभाल ले, उसे मैं सारथी कहता हूं। बाकी तो लगाम पकड़ने वाले सब हैं। तो जही घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। सदगुरु कहते हैं, जब 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 तुम्हारे भीतर में क्रोध आता है, समझ लो तुम्हारी शांति की, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे विवेक, सब की मौत हो गई। क्रोध एक ऐसी आग है जो जहां से पैदा होती है उसी को सबसे पहले जलाती है। क्रोध का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी ने हमें गाली दी, आगे इस पंक्ति, इस पद में आगे आया हुआ है, किसी ने हमें गाली दी, हमारी बुराई की, हमें क्रोध आया, हम चाहते उसको फेंक करके मारें। देखते हैं क्या है, तो हमारे पास, हम देखते हैं हमारे सामने लोहे का एक गरम गोला, लाल लाल गोला पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं इसी लोहे के गरम गोले से फेंक कर मारूंगा, और मैं हाथ में पकड़ता हूँ, तो पहले नुकसान किसका होगा? मेरा नुकसान होगा ना, उसे लगे या ना लगे ना। क्रोध ऐसे ही है। क्रोध के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, सब जानते हैं। क्रोध आने पर क्या परिणाम होता है, अनुभव सबको है। भक्ति करने का, पूजा करने का, धर्म का काम करने का अर्थ ही है अपने क्रोध को संभाल करके रखना। अन्यथा ज्ञान की बातें हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आगे साहब कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। यदि तुम्हें कोई गाली देता है तो गाली को उत्तर गाली से मत दो। आप तो बात बात में गाली दी जाती, बात बात में गाली है। अब यहां तक कितने लोग तो अपने बेटे को, भाई को, पिता को, पत्नी को, माँ को, तब को गाली देते हैं, समझ नहीं आता है। बड़े पढ़े लिखे हैं। एक प्रचलित गाली अक्सर सुना है हमने, अब और आप लोग सुने होंगे, आप लोग में देते भी हैं। कितने ऐसे आदमी हैं जो बात बात में साले कहते रहते हैं। अरे भाई, एक बार साला बनाया हो, जिंदगी भर के लिए फंस गए, कितने साला बनाओगे? कब तक बनाते रहोगे? बात बात में साला। यहां तक एक आदमी अपने बेटे को ही कह रहा था साला कह करके। तुम्हारा बेटा तुम्हारा साला कब बनेगा? जब अपनी बेटी से शादी करोगे, तभी तुम्हारा बेटा तुम्हारा साला बनेगा ना। तो गाली किसको दे रहे हो? खुद को गाली दे रहे हो ना।
गाली का मतलब क्या जानते हैं? मूर्खता। जब तक हमारे भीतर मूर्खता ना होगी, हमारी जबान से गाली नहीं निकल सकती। हम अपने और किसी को कह दो, कोई हमें कह दे या किसी का अचानक कह दे तुम बड़े मूर्ख हो, फिर देखो क्या हालत होती है। कोई भी व्यक्ति अपने को मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता है, लेकिन गाली देख रहे हो, गाली हमारी सिर्फ मूर्खता और असभ्यता की पहचान। कितने पढ़े लिखे हो ये मतलब नहीं है, कैसा कपड़ा ये मतलब नहीं है, किस पद में ये मतलब नहीं। जिस समय हम गाली देते, मैं ही यदि गाली दे रहा हूं, जिस समय यदि मेरी जबान से किसी के लिए गाली निकली, उस समय में मूर्ख और असभ्य बन गया, क्योंकि असभ्य मूर्ख बने बिना हमारी जबान से गाली निकल ही नहीं सकती। अब धार्मिक हो ना, आप भगत हैं ना, आप पुजारी हैं ना, आप सत्संगी हैं, फिर भी गाली। जरा सोचें, जब एक भगत, एक सत्संगी, एक पुजारी, एक धार्मिक गाली दे रहा है, तो जो ऐसा काम नहीं करता है, उनसे आप क्या आशा करोगे? फिर किस अर्थ में हम भगत हैं, किस अर्थ में हम सत्संगी, किस अर्थ में हम धार्मिक हैं, किस अर्थ में हम साधु बने हुए हैं, जब हमारी जुबान से बात बात में गाली निकल रही है? तो सदगुरु कबीर कहते हैं, जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। कोई तुम्हें गाली देता है तो पलट करके जवाब मत दो, क्योंकि गाली को मारने का तरीका है मौन रहना। कोई गाली आती है तो अकेली ही आती है, और जैसे गाली दोगे तो गाली सिलसिला शुरू हो जाएगा। कबीर साहब की साखी याद आती है। साहब कहते हैं, आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, कहीं कबीर न पलटिए वही एक की एक। गाली जब भी आती है अकेली आती है, और गाली सुनकर चुप रह जाओ तो गाली देने वाला कहाँ गाली देगा? आपने मुझे गाली दी तो फिर मैंने दी तो आपने दी, आपने दी मैंने दी, तो कहां तक? अंत में चुप होना है ना। तो आधा घंटा, एक घंटा समय बर्बाद करके चुप होना में समझदारी है, या पहले चुप हो जाना समझदारी है? सदगुरु कबीर कहते हैं, जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। तुम्हारे गले में मीठी वाणी का अमृत है, उसे घोल करके पियो। इस संदर्भ में मैं प्राय उदाहरण दिया करता हूं, महाभारत के शांति पर्व के एक श्लोक का। दो पंक्तियां हैं और दोनों पंक्तियों में दो बातें कही गई है। एक हमारे व्यवहारिक जीवन को मधुमेह बनाने के लिए, और दूसरा मनुष्य मात्र की महत्ता को, श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए। महाभारत का श्लोक है, नाहम शब्द प्रक्षेपामि किंचित दमम द्वारम अमृषे वेदनी गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात श्रेष्ठ तरम है किंचित। इस श्लोक का भाव है, व्यास जी कहते हैं, लोगों ने मुझे गाली दी है। बुद्ध को गाली मिली, महावीर को गाली मिली, ईसा को, मोहम्मद को, कबीर को, दयानंद को, विवेकानंद को, या किसको गाली नहीं मिली है? कौन ऐसा महापुरुष हुआ है दुनिया में जिसे गाली ना मिली हो, जिसका विरोध ना किया गया हो और जिसकी निंदा ना की गई हो? हम जब महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हैं, उनकी जीवनी को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, यदि बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो गाली और निंदा सुनने की क्षमता हासिल रखनी पड़ेगी। जितना गाली सुनोगे और जितनी निंदा सुन करके शांत रहोगे, उतने बड़े हो जाओगे। बाहर लोग भले बड़े ना माने, अपने भीतर में तो बड़प्पन आ ही जाएगा। कल मैंने कहा था, पत्थर का दो टुकड़ा सीने और हथौड़ी का जितनी ज्यादा चोट सहता है, वही के मंदिर में भगवान बनता है।
और टूट जाने वाला सीढ़ी में लगता है। क्या बनना चाहते हैं? जब तक सोनार की थोड़ी हथौड़ी की चोट नहीं सहेगा, किसी के गले का आभूषण नहीं बन सकता है। ये नियम है। और आप जैसे थोड़ा आगे बढ़ोगे, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, उतने विरोध करने वाले, बुराई करने वाले, निंदा करने वाले मिलेंगे। मैं महाभारत का उदाहरण दे रहा था। व्यास जी कहते हैं, लोगों ने मुझे गाली दी, चलो यहां तक बात समझ में आती है, पर वो क्या कहते हैं, किंतु बदले में मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। महापुरुषों की विशेषता यही होती है। तो लोगों ने पूछा, महाराज जी ऐसी क्या बात है, लोगों ने आप गाली दी फिर भी गाली नहीं देते हैं, क्या आप गाली देना जानते नहीं, आप गाली देना नहीं आता है क्या? कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब दमम द्वारम या अमृत वेद में, क्योंकि मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना, झुक जाना, सहन कर लेना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। अमृत क्या है? अमृत की बड़ी चर्चा आती है। कहते हैं किसी ने अमृत पी लिया, कुछ लोग कहते हैं अमृत पी लिया, कुछ लोग कहते हैं अमृत खा लिए। अब अमृत खाने की चीज है कि पीने की चीज है, ये कि दोनों प्रकार से अमृत होता है, ये पता नहीं है। लिखा है इसमें पुराणों में, शास्त्रों में। और कहते हैं अमुक ने अमृत खा लिया या अमुक ने अमृत पी लिया, वो अमर हो गया। ऐसा अमृत कहीं भी नहीं हुआ है, केवल किताबों में लिखा है बस। ऐसा है, जहर मिलेगा हर जगह, और ऐसा अमृत के खा लो और शरीर कभी मरे ना, न हुआ है ना होगा। हाँ, लेकिन किताबों में है, किताबों पर संतोष कर लेना होता है बस। धर्म के नाम पर तो बहुत सारी बातें लिख दी गई है। तो वे व्यास जी कहते हैं, यह अमृत के द्वार में प्रवेश करना। साहब यही बात कहते हैं, गल अमृत तेरे पास, तुम्हारे गले में मीठी वाणी का अमृत है, उसे घोल करके पियो और दूसरों को पिलाओ। महाभारत श्लोक में दूसरी पंक्ति में व्यास जी कहते हैं, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। एक गोपनीय बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक रहस्य की बात बता रहा हूं। इस दुनिया में मनुष्य से बढ़कर, मनुष्य से महान कोई नहीं है। ये महाभारत का कथन है कि मनुष्य से बढ़कर के कोई महान नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं है। अपनी महत्ता को भूल गए हैं। क्यों? सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। कबीर साहब मनुष्यों के लिए हंस शब्द का प्रयोग करते हैं। हंस के लिए कहावत है, निर्छिर विवेक करता है और मोती चुगता है। इसी प्रकार हमें और आपको चाहिए कि निर्छिर, सार असार, कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करें, विवेक करें, और विवेक करके जो असार है, अकर्तव्य है, उसको छोड़कर जो सारो कर्तव्य को ग्रहण करें। हर जगह से ये करना है। और ज्ञान के, विवेक के मोती चुगे, सद्गुणों के मोती चुगे। आप हंस हैं, लेकिन तू सबल है, महान है। महान से महान यदि कोई है दुनिया में तो आदमी। थोड़ी सी एक कड़वी बात मैं कह सकता हूँ, किसी को ठोस लग सकती है, क्षमा करेंगे। जितने कला कौशल है दुनिया में, सबका विकास करने वाला कौन? आदमी। जितनी भी मशीनरी है, वैज्ञानिक उन्नति है, करने वाला कौन? आदमी। जितना ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण है, करने वाला कौन? आदमी। जितने मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम में धार्मिक स्थल बनाने वाला कौन? आदमी। और जितने देवता हैं उनको गढ़ने वाला कौन? आदमी। और भगवान कल्पना करने वाला कौन? आदमी। इस दुनिया में भगवान तब तक है जब तक इंसान है,
और जिस दिन इंसान नहीं रहेगा उस दिन भगवान भी नहीं रहेगा। और आपको विश्वास ना हो तो हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा में पहुंच गए हैं, वहां कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। यदि आदमी चंद्रमा में चला जाएगा ना, यहाँ भगवान को साथ ले जाएगा, वहां भी भगवान पैदा हो जाएगा। सच ये है कि भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने भगवान को बनाया है। और आपको देखना है ना, चले जाओ जयपुर या कहीं जगह भगवान बनाया कारखाना खुला हुआ है, वहां पर जितना बड़ा चाहिए, जैसा भगवान चाहिए वैसा भगवान ऑर्डर दे दो और हो जाएगा। और दुर्भाग्य क्या है, दीपावली का समय अभी बहुत दिन हुआ है, दीपावली का समय अभी कितना दिन हुआ, 15-20 दिन हुआ दीपावली गुजरे, 20-22 दिन। दीपावली 31 तारीख को दीपावली हुई थी, 1 तारीख को कहीं, आज 27 तारीख है, 27 दिन मान लो। दीपावली के दिन पहले गांव की गलियों में भी और शहरों में भी जगह जगह लोग दिए बनाकर तो बेचते ही थे। मिट्टी के गणेश जी और मिट्टी के लक्ष्मी बना करके बेचते थे, छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लोग खरीद ले जाते थे, कहीं 50 रुपए में, कहीं 100, कहीं 200। अब कितना मिलता मुझे पता नहीं, भाव का मैंने खरीदा नहीं। मान लो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपए में लोग खरीदे और खरीद करके ले गए, ताखे पर रख दिए, पूजा कर लिए। अब कहते हैं हे भगवान कृपा करना, तुम्हारा खरीदा 50 रुपये, 5 रुपये का तुम्हें लाख रुपए दे देगा। वो खरीदा तुमने है, बनाया तुमने है, और तुम ही उसके सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हो। इतनी भकल नहीं है आज तक। आप कोई पूजा करने के लिए, अपने सात्विक भावना के लिए पूजा करता है, उसका विरोध नहीं करता, ठीक, उसका मन है, पूजा करता है। और कुछ नहीं समझता है, चलो मूर्ति पूजा करके कुछ देर करता है, लेकिन थोड़ा दिन बाद विवेक हो तो समझो ना भाई थोड़ा सा। लेकिन ये ईश्वरों का ईश्वर, सारे ईश्वरों के ईश्वर मनुष्य मानो तू है सबसे महान। कितना बिगड़े, क्यों? हल्की अपनी चाल, सदगुरु कबीर कहते हैं अपनी हल्की चाल के कारण, गलत कर्मों का, गलत आदतों के कारण। कैसा 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 तो साहब का एक भजन है, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, सुना होगा आप लोगों ने। मेरा हीरा कचड़े में खो गया, हीरा आप है। कहाँ खो गए हैं? दुर्व्यसनों के भीतर, दुर्व्यसनों में, दुर्गुणों में, दुराचरणों में खो गया। और कैसा आश्चर्य, कैसा आश्चर्य, आदमी अपनी आदतों का कैसा गुलाम बन जाता है, और एकदम तुच्छ चीज आदमी को कैसे नचाती है, सोच लो। किसी आदमी को गुटखा खाने की आदत, किसी आदमी को तंबाकू खाने की आदत, किसी आदमी को बीड़ी पीने की आदत। गुटखा में, गुटखा का जो पैकेट पाउच होता है 1 ग्राम, या कहीं ये भी मिलता है आधा ग्राम। आदमी का वजन कितना होता है? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। 1 ग्राम गुटखा का पैकेट 70 किलो का आदमी को नचा रहा है। नहीं मिला गुटखा ना तो एकदम परेशान, दिमाग घूम रहा है, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है। 2 इंच की बीड़ी 6 फीट के आदमी को नचा रही है। गुलाम बने नहीं बने? जरा सोच लो, भगवान के भगत, भगवान के बड़े भगत हो या बीड़ी के भगत बड़े हो। यदि बीड़ी 2 दिन ना मिले तो आराम से रह लोगे, क्या मंदिर नहीं जाओगे तो 2 दिन आराम से रह लोगे? कहते महाराज महीना भर मंदिर नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बीड़ी 2 दिन ना मिले तो चलना मुश्किल। मतलब बीड़ी के भगत ना। आप महान से महान है, सारे देवता बनाने वाले, सारे भगवान बनाने वाले आप, सारी किताबें लिखने वाले आप, और कितने कितने गुलाम बन गए हैं आप। कहां समझ पाए अपनी कीमत को? और जो आदमी अपनी कीमत नहीं समझ पाता, उसकी कीमत दूसरा क्या आंकेगा? जिस आदमी को अपने उद्धार की चिंता स्वयं नहीं है,
उसको उधार दूसरा और कौन कर सकता है। इसलिए अपनी कीमत, धर्म काल्पनिक नहीं है। धर्म का अर्थ है मनुष्य को मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का परिचय कराना। और एक बात और बताओ, कहा यह जाता है, अनेक बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं और बड़े धार्मिक लोग कहते हैं, आदमी को धार्मिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आदमी धार्मिक इसलिए होना चाहिए कि धर्म आदमी को भगवान से मिलाता है। पता नहीं मिलाता नहीं मिलाता, मैं नहीं कह सकता। हम आज देख रहे हैं हमारा आज का जो धर्म है, जिसे हम आज धर्म कर रहे हैं, जो धर्म आदमी को आदमी से नहीं मिला रहा है, वो धर्म आदमी भगवान से कहां से मिला देगा भाई? पहले आदमी को आदमी से मिलाना तो सीखो, और आदमी का आदमी से मिल जाना ही आदमी को भगवान से मिलना है। और जो हमें बांट रहा है, जाति के नाम पर बांट रहा है, मजहब के नाम पर बांट रहा है, संप्रदाय के नाम पर बांट रहा है, वो धर्म कैसे हो जाएगा? वो हमें किसी भगवान से मिला कैसे देगा? और धर्म, दो बात समझ ले, जो आदमी लोभी होगा और जो आदमी भयभीत होगा, वह आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है। धर्म वह है जो आदमी को निर्भय बनाता है और निर्लोभ बनाता है। आदमी धर्म का काम पूजा पाठ क्यों करता है? एक भय अंदर में जो मिला हुआ है हमें, वो छूटने, भगवान नाराज न हो जाए, भगवान नाराज को छोड़ न जाए, इसलिए पूजा कर रहा है। भगवान नहीं हो गया कि शैतान हो गया जो नाराज हो जाएगा। या फिर पूजा इसलिए कर रहा है, हम पूजा करेंगे तो भगवान हम पर खुद होकर हमें चीज बढ़ा देगा। जो भय और लोभ से पूजा कर रहा है वो आदमी पैसे का गुलाम है, भगवान का भगत नहीं हो सकता, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। धार्मिक वह है जिसे अपने कर्म पर विश्वास है, धार्मिक वह है जिसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है। और जैसे अपने कर्म और पुरुषार्थ पर विश्वास होगा, वह आदमी न लोभी होगा न भयभीत होगा, अंदर से निर्भय होगा, संतुष्ट होगा। आखिर हम आदमी के मन में तो तमाम प्रकार का भय है ही, पता नहीं कैसे कैसे भय है। और धर्म क्षेत्र में जाकर भी हम भयभीत बने रहे, कहां धर्म समझा हमने? सच्चा धर्म हुआ है जो आदमी को आदमी से मिलाता है और आदमी को भीतर से एकदम निर्भय और संतुष्ट बना देता है। निर्भयता का अर्थ यह नहीं गलत काम करना, निर्भयता का अर्थ यह है कि मुझसे कोई गलत काम ना होने पाए, और अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से जो मिले उसको प्रयास समझना, ये संतुष्ट होने का लक्षण होता है। काम करते जाओ, चीजें मिलती चली जाएगी। ललचाना बंद करो। ललचाने का मतलब होता है अपने को गुलाम बनाना, अपने को बेच देना। ठीक है? एक चीज याद रखें, जीवन के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वस्तुओं के बिना, पदार्थों के बिना जीवन चल नहीं सकता। कपड़ा पहने ये भी वस्तु ही है, भोजन खाते भी वस्तु, माइक भी वस्तु है, मोबाइल भी वस्तु, कंबल सब तो वस्तु ही है। सोने चांदी गहने हैं वो भी वस्तु ही है, हीरे मोती हैं वो भी वस्तु ही है, और जो भी मतलब सब मकान दुकानकार सब तो वस्तु ही है। तो इनके सहयोग से हमारा जीवन चलता है। बिना पदार्थों का उपयोग किए हम जीवित रह नहीं सकते। तो जीवित रहने के लिए पदार्थों का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके हम मेहनत करते जाएंगे, चीजें मिलती जाएगी। लेकिन कभी भी किसी भी चीज को, चाहे कितनी महंगी से महंगी क्यों ना हो और कितनी सुंदर सुंदर क्यों ना हो, कभी भी किसी भी चीज को
अपने से बड़ी मत होने देना, बड़े आप हो सके। और जब तक वस्तु छोटी है और आप बड़े हो, तब तक आप मालिक हो, सम्राट हो। और जिस दिन ये लगा कि इस वस्तु बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, उस दिन वस्तु आपका मालिक और आप गुलाम। ये भी समझ लेना होगा। पहले सोच लो, जीवन में पैसे की आवश्यकता है। बिना पैसे के हमारा जीवन, हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, एक कदम नहीं बढ़ा सकते बिना पैसे के। आज के जमाने में पैसे की आवश्यकता तो है, इसलिए पैसा, आप काम करते हैं पैसा के लिए, आपको काम करना चाहिए। और पैसा किसी मंदिर में जाकर मांगने से नहीं मिलेगा आपको। किसी आदमी से मांगोगे तो भले दया करके दे देगा, लेकिन मंदिर वालों तो नहीं देगा पक्का। तो आप काम करें मिलेगा, लेकिन पहले सोच लें, पैसा आपके लिए है या आप पैसा के लिए हो। यदि पैसा आपके लिए है तो आप मालिक, पैसा आपका गुलाम। और यदि आप पैसे के लिए, किंतु आप पैसे के लिए हो, पैसा आपका मालिक और आप पैसे के गुलाम। गुलाम बनकर रहना चाहते हो या मालिक बनकर रहना चाहते हो? किसी भी प्रकार गुलामी, किसी भी प्रकार की गुलामी हमारे मन के चैन को छीन लेती है, हमें अपने आप में रहने नहीं देती, हमारी महत्ता को, हमारी कीमत को समझने नहीं देती है। इसलिए किसी के गुलाम, किसी के भी गुलाम नहीं बनना है आपको, क्योंकि आप महान हो। इसी समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता, ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारे महत्व को बता दे और ये भी बता दे कि हम अपने महत्व में कैसे प्रतिष्ठित हो सकते हैं और कैसे अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। वो धर्म होता है, वही सत्संग होता है। बात मैंने शुरू की थी कबीर साहब के एक पद से। उस पद में आया था कि जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। यदि कोई तुम्हें गाली देता है तो आप कहते हैं गाली पुत्र, गाली से मत दो। उत्तर देना ही है तो या तो मौन से उत्तर दो या मीठी वाणी से उत्तर दो, क्योंकि तुम्हारे गले में मीठी वाणी का अमृत है। कल मैंने कहा था, हम किसी कुछ और दे सके या न दे सके, मीठी वाणी तो दे सकते हैं ना। दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है जानते हैं? एक प्रकार की होती है आर्थिक दरिद्रता। 24 घंटे काम करने के बाद भी भरपेट भोजन न मिले तो आर्थिक दरिद्रता है। और ऐसी दरिद्रता किसी को नहीं होनी चाहिए, हमारी भावना होना चाहिए। दरिद्रता ऐसी है भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दरिद्र और सबसे बड़ा अभागा कौन है मेरी अपनी समझ में? जो आदमी सही बोल नहीं सकता और सही सोच नहीं सकता, वो सबसे बड़ा दरिद्र है और सबसे बड़ा अभागा है। दुनिया में इतना गरीब कोई नहीं हुआ है आज तक जो मीठी वाणी न बोल सके। हुआ है आपको पता है? ऐसा कोई गरीब बताओ जो मीठी वाणी न बोल सकता। और ऐसा कोई गरीब बता दो जो अच्छी बात सोच ना सकता। तो दुनिया में इतना गरीब आज तक एक भी नहीं हुआ है जो मीठी वाणी न बोल सकता हो। और दुनिया में आज तक इतना धनवान भी कोई नहीं हुआ है जो कह सके मुझे मीठी वाणी की आवश्यकता नहीं, मेरा पेट भर चुका है मीठी वाणी से। तो वही बोलो ना भाई, धर्म का भी काम करते हैं, सत्संग भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, और जब देखो तब जबान में कड़वाहट और दिमाग। आज तो लोगों का दिमाग इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो चुका है, कहना क्या है। बात में समय हो चुका है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमें अपने मन को कैसे बनाना है। चाहे आप कुछ मानो या मत मानो, तब आदमी सोचता है मैं ऐसा धनवान होता है, मेरे पास ऐसी कार होती, ऐसे बंगले होते, ऐसी फैक्ट्री होती, ऐसा पैसा होता तो मैं कितना सुखी होता और कितना बड़ा आदमी बन सकता है।
लेकिन सबके पास बराबर पैसा नहीं हो सकता, सबके पास बराबर मकान नहीं हो सकता है, सबके पास बराबर पद नहीं होता, सबके पास बराबर गाड़ी नहीं हो सकती, सबके पास बराबर स्थितियां नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और दुनिया में जितने मनुष्य हैं, यदि वे चाहें तो हर आदमी 2 फैक्ट्री का मालिक हो सकता है। और हर आदमी को चाहिए कि वो 2 फैक्ट्री का मालिक बनने का प्रयास करे। और जो जो आदमी ये 2 फैक्ट्री का मालिक बन जाता है, वही गुरु का भगत है, वो पुजारी, वो धार्मिक है, वही सत्संगी है। आप कह सकते हैं साहब 2 फैक्ट्री मालिक हमारे पास, हम तो किसान आदमी, हम तो मजदूर आदमी, हमारे पास 2 फैक्ट्री कहाँ से आएगी? ये फैक्ट्री बाहर नहीं लगेगी। इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेने की या पैसा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए किसी मजदूर की आवश्यकता नहीं है, मकान की आवश्यकता नहीं है। ये फैक्ट्री हमारे और आपके पास है। वो 2 फैक्ट्री कौन है जानते हैं? हर आदमी के पास 2 फैक्ट्री होना चाहिए। वो फैक्ट्री क्या है? जबान तो हमारे पास है ना, जबान, और दिमाग भी हमारे पास है। जबान में शुगर फैक्ट्री और दिमाग में आइस फैक्ट्री। शुगर मीठी होती है ना, मीठी जबान ठंडा दिमाग, बस ये काम बन जाएगा। तो जबान में शुगर फैक्ट्री, दिमाग में आइस फैक्ट्री। आइस बर्फ ठंडी होती है, तो मीठी जबान और ठंडा दिमाग, बस आप धार्मिक हो, आप भक्ति हो, बस इतने से काम पूरा बन जाएगा। समय ज्यादा हो गया है, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को भी राख। जय।